जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे चाइना एक बार फिर से G20 को लेके अड़चन खड़ा कर देने की स्थिति में लग चुका है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि भाई साहब शी जिनपिंग G20 में हिस्सा ना ले और कई गुना अधिक संभावना यह है कि इनके जगह पे चीनी पीएम भाग लेने के लिए आ सकते हैं। सवाल यह आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको यकीनन यह पता होना चाहिए कि G20 इंडिया के लिए कितना बड़ा अधिक महत्वपूर्ण वाली बात हो जाता है। ऐसे में आपको यह भी मैं बता दूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वायदों से भरा, भिखारियों से भरा पाकिस्तान एक छोटा सा देश जो कि चाइना का काफ़ी बेहद दोस्ती माना जाता है इन दोनों के बीच में, कहीं पाकिस्तान का दोस्ती है या फिर षड्यंत्र या फिर इनकी कोई मजबूरी। तो आओ इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में यह भी समझेंगे कि इंडिया किस प्रकार इस चीज़ को ले रहा है। क्या वाकई में इंडिया को कोई नुकसान हो सकता है क्या अगर शी जिनपिंग ना आए तो? देखो यकीनन जब भी हम लोग कोई भी समारोह करते हैं, अगर मान लो कि आप अपने घर गांव में करते हो या फिर शहर में करते हो, एक छोटा सा प्रोग्राम और अगर आपके रिलेशन में आने वाले लोग अगर ना आए तो यकीनन आपका कहीं ना कहीं मजाक उड़ता है, तो कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ बात अफवाह उड़ाने लगते हैं। यही वजह है कि इंडिया में जब शी जिनपिंग के बारे में ऐसा कुछ आ रहा है तो ऐसा सुनने को मिल रहा है। लेकिन याद हो अगर आपको तो कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया कि G20 को लेकर दिल्ली में भाई साहब 3 दिन का मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार से छुट्टी या फिर लॉकडाउन, एक ऐतिहासिक छुट्टी जिसे लॉकडाउन के जैसा मनाया जाएगा। और ये यकीनन आपने नहीं देखा जाके देख लेना, ये थंबनेल। और आगे विषय में मैं आपको यह बताऊंगा कि करीब यहाँ पे 20 देशों का दिग्गज नेता आने, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स का, शी जिनपिंग, बाइडन, ऐसे करके कई लोग दिग्गज लोग आएंगे। तो यही वजह है कि इंडिया काफ़ी जिद्दोजहद और प्रयास के पल में अपना समय बिता रहा है कि कब 8 से 10 तारीख आएगा जब 9 से 10 के बीच में मीटिंग की जाएगी आधिकारिक रूप से। और वैसे तो 8 से ही ये शुरुआत हो जाएगा कारवां। अब समझने वाली बात ये है कि वाकई में क्या इससे क्या मतलब है कि अगर शी जिनपिंग नहीं आया तो ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। क्या हम लोग शी जिनपिंग के बिना नहीं कर सकते हैं क्या? यकीनन कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ना आना भी उसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो यूं ही ना आना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा तैयारी किए हैं। अभी बीते कुछ ही दिन पहले आपने देखा करीब 22 से लेकर 25 अगस्त के बीच में जब ब्रिक्स मीटिंग हुआ था, कहाँ पे हुआ था आपको यकीनन पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका में रामाफोसा के इलाके में। ऐसे में शी जिनपिंग वहाँ पे गया था जो कि एक छोटा सा ग्रुप माना जाता है। तो आखिर G20 में वो ना आने की बात कैसे निकल रहा है आर्टिकल में? दरअसल मामला इस वाहियात से भरा हुआ है क्योंकि ये बड़ा उनका जिगरा वाला दोस्त है। ऐसे में आपको याद होना चाहिए जब कश्मीर में G20 मीटिंग हुआ था श्रीनगर में, तो उस वक्त क्या हुआ था, इन्होंने दिया था पाकिस्तान का साथ क्योंकि पाकिस्तान उसका विरोध कर रहा था और उस वक्त इनके यहाँ के लोग नहीं आए थे। वो अलग बात है कि हम लोगों ने फिर भी उसको काफ़ी ज़्यादा भव्य तरीक़ा से किया और इस बार तो मतलब अत्यंत भव्य मतलब नज़र आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी वीडियो बना के दिखाई दिया है और आज हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन यहाँ सवाल ये भी आ रहा है ना कि पाकिस्तान के ऊपर शक इसलिए बन रहा है क्योंकि सऊदी का प्रिंस के ओर से भी कुछ देखने को मिला है। एक ऐसा आर्टिकल आया है सामने जिसमें यह बताया जा रहा है कि भाई साहब 10 सितंबर, जो कि आपको पता है मैंने जैसे पीछे बताया कि 8 से 10 G20 का मीटिंग चलेगा। बताओ 10 तारीख को अगर कोई आपका गेस्ट आ रहा है तो वो क्या ही कर लेगा याके। जैसे मान लो आपको एक चीज़ कर रहे हो, आज आपने डेट दिया कि हाँ आज ही है, अब आज ये नहीं आता, आज एकदम ख़त्म होगा, उसके बाद आएगा एकदम आधी रात में, तो क्या होगा? उसका कोई मान्यता बनता है? यकीनन बुरा ही लगेगा। और ऐसा आर्टिकल के प्रति भी आ रहा था। यही वजह है कि हमें लग रहा है कि शायद सूत्रों के अनुसार यही पता चला है कि पाकिस्तान का कहीं वो साथ तो नहीं देना चाह रहे हैं। क्या पाकिस्तान ये चाहने लगा है कि भाई साहब कम से कम आप तो मत जाओ क्योंकि हम आप ही को मानते हैं, आप भी चल जाएंगे तो हमारा क्या इज्जत रह जाएगा? ऐसे में रूस की तरह ही ये करने लगे हैं। क्यों रूस की तरह करने लगे हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। अगर याद हो तो 1 सप्ताह पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि पुतिन की ओर से कॉल पे बात किया गया था मोदी से और ये बात के ठीक ठाक लंबा समय तक चला और इन दोनों के बीच बातचीत हुआ बहुत सारे। और उसमें से एक जो अहम वाला बात था वो ये कि पुतिन ने कहा भाई साहब देखो मैं नहीं जाने वाला इंडिया, ठीक है, मेरा कुछ काम वाम है, तो ऐसे में मैं सरगई जी को भेज रहा हूँ, यानी ये रूस के विदेश मंत्री को भेजेगा और वही रूस को मतलब संबोधित करेंगे। तो यही वजह रहा कि बाइडन के विरोध में चलने वाला पुतिन और चाइना भी उसके विरोध में चल रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा। तो क्या यहाँ पे बाइडन का फ़ायदा होगा? इसके बारे में भी हम लोग आगे स्टेप में समझेंगे। लेकिन वजह यही बन रहा है कि चाइना सेम प्रक्रिया वही तो नहीं कर रहा, ये एक लग रहा है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुके हैं, करीब 1 सप्ताह भी ढंग से बचा नहीं है, अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है सही प्रकार से आधिकारिक रूप से। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं ऐसा आर्टिकल सामने आने लगा है। अब आगे यह भी बताएंगे
कुछ ऐसे लोग जो इनके बारे जानकार रखते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं विश्लेषकों के नाम से, ठीक है। तो विश्लेषक का कहना है कि भाई साहब हम लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि अगर भारत शी जिनपिंग आते हैं और भारत और चीन के बीच में तनाव है काफ़ी, तो ऐसे अवस्था में शी जिनपिंग का गर्मजोशी से स्वागत नहीं होगा और कहीं ना कहीं ये बेइज्जती के चपेट में आ जाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा आर्टिकल का लाइनिंग में जब पढ़ रहा था तो मुझे हंसी आ रहा था, क्योंकि इंडिया आज से नहीं बरसों से हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ का मतलब बीज बोया था, जो कि आज भी जिंदा है और अत्यंत काल तक रहेगा ये जिंदा, क्योंकि हम ही एक ऐसा देश है जो बोलते हैं कि अतिथि देवो भव। ऐसा किसी भी देश में नहीं बोला जाता। तो भाई साहब अगर आप हमारा दुश्मन भी रहेंगे ना तो गेस्ट के रूप में आएंगे, तो वाकई में जितना बाइडेन का प्रति हम लोग दिखाएंगे स्वागतपन में अपनापन, उतना ही आपके प्रति भी दिखाएंगे। तो ऐसे में शी जिनपिंग को ये सोचना ही नहीं चाहिए था कि ऐसा कुछ इंडिया करेगा। हालांकि शी जिनपिंग का ऐसा कहना नहीं है, कुछ वैसे जानकार लोगों का ऐसा मानना है जो कि गलत भी हो सकता है। इसमें हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तो इसके ऊपर रद्दी भर भरोसा नहीं है। आगे स्टेप में मैं ये भी बता दूं कि भाई साहब यहाँ बात हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति, जो कि जैसे मैंने पीछे बताया कि बाइडेन का कहीं फ़ायदा तो नहीं होगा। देखो बाइडेन भी आ रहा है और शी जिनपिंग भी आ रहा है, तो ऐसे में दोनों के बीच में हो सकता है बैठक। और आपको यकीनन पता होगा कि बाइडेन ने हाल ही बीते कुछ महीनों पहले कुछ ऐसा बयान दिया था जिसके वजह से शी जिनपिंग को बेहद बुरा लगा था। इन्होंने कहा था कि वो एक तानाशाही है। हालांकि शी जिनपिंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जब इनके बारे में आपको पता होगा कार्टून वार्टून भी बनाया जाता था, इसके यहाँ पे देश में बैन लगा दिया जाता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण रखा जाता है। तो यही वजह था कि इन्होंने ऐसा कुछ बोला था। अब दोनों का आमना सामना होगा तो कहीं ना कहीं इसे बुरा लग सकता है, ये भी एक वजह बन सकता है। ऐसा मानने वाली बात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक स्टेटमेंट आता है सामने बाइडेन का, ऐसा कुछ लिखा हुआ जब हम देखते हैं जहाँ पे मेगा इवेंट का बात किया जाता है। यकीनन मेगा इवेंट का नाम देना ही चाहिए। इंडिया जो कर रहा है भाई साहब वो एक ग्लोबल लेवल में एक इतिहास रचेगा, ऐसा आपने शायद ही देखा होगा कभी, और इंडिया को पहली बार ऐसा मौका मिला है तो वाकई में एक भव्य स्वागत तो किया ही जाएगा। ऐसे में इनका कहना है कि शायद शी जिनपिंग आ सकते हैं। देखने वाली बात होगा कि आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद तो लग रहा है कि वाकई में आ जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे हमारा भी फायदा होगा। क्योंकि कई प्रकार का समझौता होता है और कई चीज़ों को मतलब सामने रहने से क्या होगा ना, उस चीज़ को मतलब क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद वाली बात हो ही जाता है। अब रूस यूक्रेन के वार के बाद क्या होता है कि शी जिनपिंग पुतिन का सहयोग देता है, यकीनन आपको पता होगा। ऐसे में पुतिन भी को क्या है ना कि यूरोप कंट्री वाले देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे में शी जिनपिंग को भी वो लोग अक्सर देखना नहीं चाहते हैं। कुछ कुछ कंट्री है जो देखना चाहते हैं, तो यही वजह है कि पुतिन इसके साथ में रहते हैं और चाइना को भी उसका साथ देना होता है। दोनों में दोस्ती ठीक ठाक है और इसके वजह से भी एक वजह हो सकता है कि ये ना आना चाहिए, क्योंकि इन्हें बेइज्जती महसूस होगा। देखने वाली बात होगा कि आगे स्टेटमेंट अगर कुछ आता है कि इनके आने का अगर पुष्टि हो जाता है तो यकीनन मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। वैसे सुनो ना कहीं ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उसे टच कीजिए। वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, वो भी मेरा ही चैनल है। अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रखना तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।